Hello students, today we will learn depreciation का provision for depreciation method वाला question जिसमें अपने को asset disposal account भी बनाने का है. Correct? So we're going to learn PFD along with asset disposal. So let's read the question which has been given to us. So क्या बोला है देखो, you are given the following balances as on 1st April 2005. तो 1st April 05 का balances दिया हुआ है अपने को. Machinery account का balance is 5 lakhs. Provision for depreciation का balance is 1,16,000. Depre charged on machinery at the rate of 20% per annum by the diminishing balance method. So method is RBM, the rate is 20%. A piece of machinery purchased on 1st April 03 for rupees 1 lakh was sold on 1st October 05 for rupees 60,000. सेल हो गया. यहां तक तो ठीक है. अब तक मेरे को मालूम नहीं पड़ा है कि डिस्पोजल अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है. तो देखो आगे लिखा है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 06. ऑल्सो प्रिपेयर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. So this should be given in the question. Only then we make disposal account. Otherwise we don't make the disposal account. तो यहाँ पर उसने बोला है कि मेरे को disposal account भी बना के दो. तो what will happen here is, जब ये सेल होगा तो 5 steps करेंगे हम लोग. करेक्ट? वो 5 steps क्या है हम देखेंगे. Anyways पूछा क्या क्या है? मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट. ये 3 अकाउंट पूछा है. तो लेट्स बिगिन. विल फर्स्ट पुट द ओपनिंग बैलेंसेस. तो क्वेश्चन का टॉप में यू कैन सी द ओपनिंग बैलेंसेस आर गिवन. मशीनरी अकाउंट का बैलेंस इज 5 lakhs. तो वी गो टू द मशीनरी अकाउंट एंड वी राइट देयर 2005-06 April 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 lakhs. देन प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट का बैलेंस इज 1,16,000. तो वी गो टू द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड दैट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस. तो वहां पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,16,000. दिस वॉज द ओपनिंग बैलेंस वाला पार्ट. अभी लिखा है डेप्री इज चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. वो तो मेथड ऑफ डेप्री है, वो बाद में यूज होएगा. अ पीस ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st April 03 फॉर रुपीज 1 lakh वॉज सोल्ड ऑन 1st October 05 फॉर रुपीज 60,000. तो सेल हो गया है. तो आई सेड के 5 स्टेप्स करना है अपने को. तो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड कि वो 5 स्टेप्स क्या है. सो स्टेप नंबर 1 इज टू ट्रांसफर द cost of the asset that has been sold from the asset account to asset disposal account. That is step number 1. मतलब जो एसेट बिक गया उसका कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, एसेट के अकाउंट में से एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो लेट्स गो टू द मशीनरी अकाउंट. सो मशीनरी अकाउंट में से हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मशीन बिक गया उसका कॉस्ट को ट्रांसफर करने वाले हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में. सो हाउ डू वी डू दैट. आपने को तो मालूम है कि मशीनरी में डेबिट बैलेंस है. तो जो मशीन बिक गया उसको हमें एलिमिनेट करना है. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. सो क्रेडिट साइड पे वी विल बी राइटिंग October 1 को बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट द कॉस्ट ऑफ द मशीन दैट इज रुपीज 1 lakh. ये अपना स्टेप नंबर 1. सो मशीनरी अकाउंट में यू रोड बाय मशीनरी डिस्पोजल. तो इट इज ऑब्वियस कि डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग जाएंगे और वहां पे लिखेंगे October 1 को टू मशीनरी. सो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस स्टेप. द कॉन्सिक्वेंसेस, जो मशीन बिक गया इट इज नो मोर देयर इन द मशीनरी अकाउंट. आप उसको वहां से डिस्पोजल अकाउंट में लेके आ गए हैं. तो सेल का बाकी सारा काम हम लोग डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू ही करेंगे. व्हाट इज स्टेप 2. तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, पैसा लेके जेब में डालेंगे. तो क्वेश्चन में लिखा है देखो, इट हैज बीन सोल्ड फॉर 60,000. तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं बाय बैंक 60,000. यानी मैंने क्या एंट्री पास किया, बैंक डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल. ऑलराइट. स्टेप 3 में व्हाट वी विल डू इज वी विल गो एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस. तो लेट्स गो टू वर्किंग्स. सो विल गिव हेडिंग वर्किंग्स एंड विल राइट calculation of profit loss on sale on 1st October 2005. Now you tell me, जो मशीन बिक गया वो क्या डेट को परचेज हुआ था, बोलो क्या दिया वहां पे. इट हैज बीन परचेज्ड ऑन 1st April 03, राइट. So we'll begin like this. Original cost on 1st April 03
दैट इज 1 लाख। वो साल में अप्रैल 1 को लिया तो 12 महीना यूज किया रहेगा। डेप्री का रेट इज 20%, तो 20,000। सो WDV एज ऑन 1st April 04 विल बी 80,000। सेकेंड ईयर में भी 12 महीना यूज किया आपने, तो अगेन लेस डेप्री फॉर फुल ईयर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसके लिए 80,000 पे कैलकुलेट करेंगे, 16,000। तो वी गेट WDV एज ऑन 1st April 05 विच इज 64,000। दिस इज द ईयर इन विच द सेल हैपेंड। द सेल हैपेंड ऑन 1st October। तो 6 मोर मंथ्स का डेप्री हमें करना है, विच इज 6,400। तो वी गेट द फाइनल WDV as on the date of sale, October 1, 2005, that is 57,600. It has been sold for rupees 60,000, तो selling price is 60,000। तो क्लियर दिख रहा है कि प्रॉफिट ऑन सेल है 2,400 का। So let us go and record this profit in a disposal account। तो प्रॉफिट है तो P&L होगा क्रेडिट एंड डिस्पोजल अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो डिस्पोजल अकाउंट का डेबिट में आई एम राइटिंग October 1 को टू P&L 2,400 ब्रैकेट में गेन ऑन सेल। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 3 स्टेप्स। स्टेप 1 में क्या किया हमने, जो मशीन बिक गया उसका कॉस्ट को हमने मशीनरी अकाउंट में से मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर किया, वो स्टेप नंबर 1 था। स्टेप 2 में क्या किया हमने, पैसा लेके जेब में डाल दिया हमने, डिस्पोजल अकाउंट में लिख दिया बाय बैंक। स्टेप 3 में वी कैलकुलेटेड द प्रॉफिट और लॉस एंड इन दिस केस वी गॉट प्रॉफिट, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट में 2 P&L करके लिखा। अगर लॉस आता तो मैं बाय P&L बोल के लिखता डिस्पोजल अकाउंट में, सिंपल। स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, डेप्री करेंगे ऑन द मशीन दैट गॉट सोल्ड। वी नो कि October 1 को बेचा है, मतलब 6 मंथ्स करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज किया आपने वो मशीनरी को, तो वो 6 मंथ्स का डेप्री हमें जाके रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड दिस यू विल रिकॉर्ड इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाकर के October 1 को विल राइट बाय डेप्रिसिएशन एंड 6 मंथ्स का डेप्री वॉज 6,400, तो वो भी लिख दिया मैंने। सो दिस वॉज द 4 स्टेप्स डन टिल नाउ। द लास्ट स्टेप इज cancellation of accumulated depreciation। So let's go and find out कि जो मशीन बिक गया उसका accumulated depreciation क्या है। You'll get that in that sale वाला working note only। तो सेल वाला वर्किंग नोट में if you observe तो you'll find कि पहला ईयर में डेप्री 20,000, सेकेंड ईयर में डेप्री 16,000 एंड थर्ड ईयर में 6 मंथ्स यूज किया तो उसका डेप्री वो 6,400। We add these things तो we get the total accumulated depreciation as 42,400. This needs to be cancelled. Now why it needs to be cancelled? Because machinery बिक चुका है। So machinery बिक चुका है तो उसका जो accumulated depreciation है, उसका जो आज तक का depreciation है, that also needs to be eliminated from your books of accounts. So how do we do that? So for this we go to provision for depreciation account. Provision for depri account में you can see कि credit balance है और मैं बात कर रहा हूं आपसे डेप्री को एलिमिनेट करने का। सो आई नीड टू डेबिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट में लिखने वाला हूं मैं टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 42,400 विच केम फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 1। नाउ प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट में टू डिस्पोजल अकाउंट लिख दिया तो विल गो टू द डिस्पोजल अकाउंट एंड राइट बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 42,400। So this completes your 5th step of sale, which means all steps of sale are over and you will find कि after this particular step your disposal account has got tallied. I hope this point is very clear to you guys. So I repeat, जब भी PFD method है और उसके साथ साथ disposal account बनाने को बोला है तो सेल का 5 steps होगा। Step 1 is transfer the cost of the machine sold from the machinery account to disposal account. Step 2 calculate profit loss and step 2 is paisa lo jeb mein dalo, sorry. Step 3 is calculate profit loss and record the same in your disposal account. Step number 4 is record the depri, record current year's depri of the machine that got sold in PFD account. And the last step is cancellation of accumulated depreciation of the sold machinery.
Understood? Once we have done this, then we will think about calculating the annual depreciation of those machineries जो हमने बेचा नहीं. So how do we find that out? So let us go to the machinery account. तो machinery account में हम गए तो you find के two balance brought down करके दिख रहा है 5 lakhs, which is obviously the cost of the machinery that you have. And we go to PFD account. वहां पे आप देख सकते हो ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,16,000. दैट इज द टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तो मैं कॉस्ट में से अगर टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैं माइनस कर देगा, सो आई विल एंड अप गेटिंग द WDV. चलो पहला इतना काम तो करते हैं. सो आई मेक अ वर्किंग नोट. यू कैन सी कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर 2005-06. सो total cost as on 1st April 05 is 5 lakhs. Total accumulated depreciation as on 1st April 05 is 1,16,000. So I get the total WDV as on 1st April 05, which is 3,84,000. अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में एक भी मशीन सेल नहीं हुआ होता तो स्ट्रेट 3,84,000 का 20% would have been डेप्रिसिएशन, जो हम लोग साल के एंड में लिखते थे बाय डेप्री करके PFD अकाउंट में. बट अनफॉर्चुनेटली वी फाइंड के देयर इज अ मशीन दैट गॉट सोल्ड, एंड जो मशीन सेल हुआ वो तो अक्टूबर 105 को ही हुआ है. अब अगर अक्टूबर 105 को ही सेल हुआ है, इसका मतलब अप्रैल 105 को वो मशीन था ना मेरे पास. सो आई नीड टू एलिमिनेट दैट मशीनरी फ्रॉम दिस टोटल ओपनिंग WDV. Correct? So less WDV of machinery sold. As on what date? 1st April. Understood? अच्छा, ये कहां से मिलेगा वैसे? आपका सेल वाला वर्किंग नोट में मिल जाएगा. आप देख सकते हो, आपका सेल वाला वर्किंग नोट खोल रहा हूं, देखो. तो यहां पे आप देखो WDV दिया है ना, as on 1st April 05, which is how much? 64,000. You can see. So ये 64,000 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे. तो ये माइनस करने से क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट WDV ऑफ द मशीनरी विच इज नॉट सोल्ड. अनसोल्ड मशीनरी का WDV मिल जाएगा. ऑन दिस वी विल कैलकुलेट डेप्री एट द रेट ऑफ 20%, विच इज 64,000. दिस 64,000 वी विल गो एंड रिकॉर्ड इन provision for depreciation account year ending March 31st को by depreciation 64,000. working note number 2. So that finishes that question. इसके बाद एक ही काम बाकी है. जो भी लेजर अकाउंट्स खुले हैं उनको हम बंद कर देंगे. तो यहाँ पर दो ही अकाउंट है. एक है आपका मशीनरी अकाउंट. 5 lakhs was the opening balance, of which 1 lakh का मशीन got sold. So 4 lakhs will be your closing balance, जो buy balance carried down करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा. सो व्हाट इज दिस 4 lakhs? दैट इज द कॉस्ट ऑफ द मशीनरीज जो अभी तक सेल नहीं हुआ है. करेक्ट? देन वी गो टू PFD अकाउंट. सो PFD अकाउंट में मैं देख रहा हूं कि ओपनिंग बैलेंस वाज 1,16,000. देन करंट ईयर में हमने जो मशीन बिका उस पर 6,400 डेप्री कैलकुलेट करके रिकॉर्ड किया. फिर ईयर एंडिंग में जो मशीन नहीं बिका उसका डेप्री रिकॉर्ड किया हमने 64,000. और जो मशीन ड्यूरिंग द ईयर बिक गया उसका डेप्री हमने कैंसिल भी किया. आप डेबिट साइड में देख सकते हो, टू डिस्पोजल करके. सो नाउ व्हेन आई क्लोज दिस, I'll still get the accumulated depreciation only, but this will be of those machineries exclusively which are yet to be sold. Because जो बिक गया उसका accumulated depri तो हमने कैंसिल कर दिया ना, तो ये उसी का accumulated depri है जो अभी बिका नहीं. This 1,44,000 उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग ओपनिंग बैलेंस कर देंगे. एंड डिस्पोजल अकाउंट तो आपने देखा रहेगा कि वो टैली हो चुका है सेल के टाइम पे ही. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट अलॉन्ग विद PFD इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. ऐसा वाला एक ही क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में विच हैज़ बीन सॉल्व, और ये और एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है ताकि आपको एक रिविजन हो जाएगा ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. I hope this video was very very useful to you. For many more videos like this, please subscribe to our Telegram channel, to our YouTube channel. Thank you very much. Bye.